नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ घंटों में जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसका इम्पैक्ट ना सिर्फ यूएस ना सिर्फ यूरोप, पूरी दुनिया पे होने वाला है। पहली बात तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट कर दी। यहाँ पे लिखा है, ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, दे डोंट नो हाउ टू साइन ए नॉन न्यूक्लियर डील। इन लोगों को बहुत ही जल्द स्मार्ट हो जाना पड़ेगा। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। और पीछे आप देख पाओगे ईरान की धरती दिखाई है, बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने एक गन पकड़ी हुई है। अगेन, ये जो पोस्ट है ट्रंप के किसी फैन बॉय ने नहीं करी है, ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद करी है। ऑब्वियसली ट्रंप की तरफ से ऐसी पोस्ट आना, फिर इनकी सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट अब ये भी आई है कि जो ब्लॉकेड इन्होंने लगा रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, ये तो कई महीने चलेगा। तेल की कीमतें आप देखोगे $100 के ऊपर लगातार जा रही है। ब्रेंट क्रूड तो $117 पर बैरल तक पहुंच चुका है। यहां पे आप देख पाओगे कुछ ही मिनट्स पहले बीबीसी का आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि ऑयल प्राइस जंप्स टू $117 आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सटेंडेड ईरान ब्लॉकेड। मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है लगातार बदतर होती जा रही है। यूएई का ओपेक छोड़ देना, ओपेक प्लस को छोड़ देना, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, और ये ब्लॉकेड का और लंबा आगे चलना, ट्रंप का ये बोल देना कि अभी तो हम एक बहुत बड़ा एक कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं ईरान पर, ये रीजन की स्टेबिलिटी छोड़िए, ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कहीं से भी अच्छे संकेत नहीं है। मैं एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पे पीट हेग्सेथ, यूएसए के रक्षा मंत्री, सॉरी रक्षा नहीं, युद्ध मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ वॉर आप कह लीजिए, जो उनके वॉर मिनिस्टर हैं, ये आपको दिखेंगे। ये यूएसए की कांग्रेस को बता रहे हैं कि क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपना डिफेंस बजट $1 ट्रिलियन से बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करना होगा। ये वैसे अपनी तरफ से ये जो डिफेंस बजट है इंक्रीज तो कर लेंगे, मगर इनको कहीं ना कहीं एक एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी कि अचानक से जो $500 बिलियन का आपको एक हाइक चाहिए, ये क्यों चाहिए। और साथ ही साथ ट्रंप ने तो ये वादा किया था कि मैं डिफेंस बजट कम करूंगा, खर्चे कम करूंगा। जो ये क्लिप है ये देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। The $1.5 trillion budget will ensure the United States continues to maintain the world's most powerful and capable military as we grapple with a complex threat environment across multiple theaters. यहाँ पर आपने सुना, पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर यूएसए को दुनिया में सबसे डोमिनेंट मिलिट्री चाहिए तो $1.5 ट्रिलियन का इनके पास डिफेंस बजट होना चाहिए। इसमें आप सोच कर देखो, ये लोग $750 बिलियन तो खर्चने वाले हैं शिप्स में। सारी जानकारी आपको मिल जाती है कंट्री के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। आप अगर ये देख लो कि उनका डिफेंस बजट कितना बढ़ रहा है, वो क्या परचेज कर रहे हैं, क्या फाइटर जेट्स परचेज किए जा रहे हैं, क्या अपनी नेवी को एक्सपैंड किया जा रहा है, जो ये $750 बिलियन खर्चेंगे अपनी शिप्स के लिए, साथ में ये कुछ जेट्स भी लेंगे, गोल्डन डोम भी बनाएंगे। ये क्लियरली सिर्फ यूएसए के डिफेंस के लिए नहीं, ऑफेंस के लिए भी है। पिछले साल ही आप अगर देखो तो ट्रंप ने इनिशियली कहा था कि मुझे $900 बिलियन के आसपास का डिफेंस बजट चाहिए, उसमें बाद में $150 बिलियन और ऐड कर दिए। अब वहां से $1 ट्रिलियन से सीधा $1.5 ट्रिलियन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे बड़ा हाइक देख रहे हैं हम यूएसए में इन डिफेंस बजट। और यहाँ पे मैं एक आदमी का नाम मेंशन करना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस। जो भी पाकिस्तान में थोड़ी बहुत बातचीत हुई है ईरान के डेलीगेशन के साथ, यूएस की डेलीगेशन की, वहां पे आपने देखा होगा जेडी वैंस और इनकी टीम ने प्रयास किया है कि कुछ बातचीत हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए। अब तो खैर यूएस ने वो टीम भी भेजना बंद कर दिया है, बिल्कुल ही अब बातचीत बंद हो चुकी है। बट इंटरनली बताया जा रहा है कि यूएसए में, व्हाइट हाउस में इन पर्टिकुलर, जेडी वैंस लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये वॉर हम झेल भी पाएंगे। यूएस को कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी के साथ, थोड़ा इनको अपना जो अहंकार है इसको पीछे रखकर एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना होगा कि पेंटागन क्या यूएसए को करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या इनके प्रेसिडेंट को करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है इस वॉर से रिलेटेड। जेडी वैंस ने यहाँ पे बताया जा रहा है प्राइवेटली काफी सारे सवाल उठाए हैं कि क्या पेंटागन ईरान के अगेंस्ट जो सक्सेस है इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं दिखा रहा, और दूसरी तरफ यूएसए को जो नुकसान हुआ है मिडिल ईस्ट में, इसको काफी अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया जा रहा। क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं नैरेटिव वॉरफेयर की, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, वो एक टाइम तक तो ठीक आपको मनोबल दे देगी, मगर इवेंचुअली
बेसिकली जब ग्राउंड लेवल पर आपको नुकसान हो रहा होगा तो आपको उसे एक्नॉलेज करना होगा और खुद देखना होगा कि इस वॉर को लंबे समय तक आप सस्टेन कर पाओगे या नहीं। आप अगर देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि यूएसए के जो मिलिट्री बेसेस हैं इन द मिडल ईस्ट, इनको भारी नुकसान हुआ है और रिपेयर करने में कई साल लग जाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होंगे। और साथ ही साथ जो मिडल ईस्ट में जो कई देश है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके शहरों पे जो नुकसान हुआ है, शहरों पे जो ईरान ने मिसाइल गिराए हैं, ड्रोन्स गिराए हैं, उसका जो डैमेज है वो भी बताया जा रहा है, अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। यूएसए को हो सकता है कि सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट को इकोनॉमिक सहायता भी देनी पड़े, इनको हेल्प देनी पड़े, पैकेजेस लॉन्च करने पड़े ताकि ये ईरान की वॉर के डैमेज से उभर पाए। और एक बार को आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अगर यूएस एक लॉन्ग वॉर के लिए तैयार है, जेडी वैंस को लग रहा है कि मामला गड़बड़ हो गया, अंदर से सही पिक्चर हमको नहीं मिल रही, ईरान वॉर जल्द से जल्द किसी भी शर्त पे यूएसए को खत्म कर देनी चाहिए, ये ऑफ कोर्स वैंस का मानना है। क्या ईरान के पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि ये लंबी वॉर झेल लेंगे? इनके तो देखिए एमपी ये कह रहे हैं कि इनके पास इतने मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं कि कई सालों तक, कई महीने छोड़िए, यूएस की तरफ से तो बात ये चल रही है ना कि जो ये ब्लॉकेड है कई महीनों तक लगाकर रखेंगे। ईरान कई सालों के मिसाइल्स और ड्रोन्स लेकर बैठा है। ये लोग कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, खराब नेगोशिएशन पे ये वॉर बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे द नेगोशिएशन टेबल इज नॉट अ प्लेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड ह्यूमिलिएशन। ये ईरान का सीधा सीधा कहना है कि अगर ये वॉर खत्म होगी तो उसमें ईरान कोई ह्यूमिलिएशन या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं झेलेगा। और यूएस ईरान वॉर में बुरी तरीके से फंस चुका है। ये जो एक आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग है, ये फ्रांस, यूके, यूरोप के बाकी देश, बाकी नेटो जो कंट्रीज है वहां पर ही पहुंच चुकी है। ट्रंप का फ्रस्ट्रेटेड होना काफी हद तक जायज भी है। ट्रंप को उम्मीद थी कि बाकी नेटो देश यूएसए की सहायता करने के लिए आएंगे, मगर रिसेंटली नेटो कंट्री यूनाइटेड किंगडम, जिनके बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस हैं यूके के साथ, रिसेंटली जो इनके किंग है, किंग चार्ल्स, ये मजाक भी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो पॉइंटलेस चीज है, उसकी कोई आप कह लीजिए जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस है नहीं, मगर जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस इस 10 सेकंड की क्लिप की है जहां पर यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ओपनली कहेंगे कि मैं कभी भी यूके को एक ऐसी वॉर में उलझने नहीं दूंगा जिससे कोई रिलेशन नहीं है यूके का। We'll never let this country be dragged into a war that is not in our interests. Never. अब एक तरफ तो कीयर स्टारमर ये कह रहे हैं कि कभी भी मैं इस वॉर में ज्वाइन नहीं होने दूंगा यूके को, दूसरी तरफ ट्रंप के पास लगातार टाइम कम होता जा रहा है। ईरान यूएस वॉर को बहुत ही जल्द 60 दिन पूरे हो जाएंगे। यूएस में एक कानून है जिसको कहा जाता है द 1973 वॉर पावर्स रेजोल्यूशन एक्ट। इसके अंदर ये लिखा है कि यूएस प्रेसिडेंट बिना अमेरिकन पार्लियामेंट के अप्रूवल के 60 दिन तक एक वॉर चला सकता है। अब इस लॉ में कुछ प्रावधान ये भी है कि 60 दिन के बाद अगर मान लीजिए देश की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है तो वॉर 30 दिन और आगे चल भी सकती है, मगर ट्रंप पे प्रेशर अमेरिका के अंदर ही बहुत जरा बढ़ जाएगा। बहुत जल्द आप देखोगे जो यूएसए में कई पॉलिटिशियंस हैं वो कहेंगे 60 दिन हो गए, अब आप चलो अमेरिकन पार्लियामेंट में वोट करवाओ कि अमेरिकन को ये वॉर चाहिए भी या नहीं चाहिए। वो वोट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उस वोट में अगर मान लीजिए ट्रंप की हार हो गई तो प्रेसिडेंट होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वॉर इमीडिएटली समाप्त कर दी जाएगी। और अगेन एक पॉइंटलेस वॉर थी, दुनिया का नुकसान हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी का नुकसान हो गया, कुछ मिला भी नहीं। सो आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं इस टॉपिक को ट्रैक कर रहा हूं कि जो ये 60 डेज वाला इशू है इसको लेकर यूएसए में क्या डेवलपमेंट होती है, ट्रंप पर चक शूमर और वेरियस और डेमोक्रेट लीडर्स क्या प्रेशर डालते हैं, और क्या इस लॉ को इग्नोर करके ट्रंप ये वॉर आगे चलाते रहते हैं या नहीं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी। मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। पिछले 2 महीनों में 100 से भी अधिक लोगों ने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी है थैंक्स टू करियर 247, और इसके टेस्टिमोनियल्स हम लगातार अपलोड करते रहते हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। करियर 247 प्राइमरली फोकस करता है न्यू एज जॉब्स पर। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिए आज के समय, चाहे किसी भी न्यूज आउटलेट में, आपको एक ही हेडलाइन मिलेगी कि जॉब्स कहां पर आ रही हैं, डिजिटल, डेटा, साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट, यहां पर आपको मेन जॉब्स मिलेगी। और चाहे डेटा एनालिस्ट का कोर्स हो, डेटा साइंस का कोर्स हो या फिर बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स हो, हर जगह करियर 247 आपको देता है स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज। आपको एडवांटेज क्या मिलता है, आप ये कोर्स प्रॉपरली अपनी तरफ से 100% डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करिए, अटेंडेंस यहां पर प्रॉपरली दीजिए, और करियर 247 इंश्योर करेगा कि आपको एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज तो बिल्कुल मिले। 3 जगह आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, और अगेन इससे आपके जॉब मिलने के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं ये भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। करियर 247 में हम ना सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, वो भी IBM
IBM बैक्ड। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करने का प्रयास करते हैं कि आपको अपनी पहली जॉब मिल जाए, आपका करियर किक स्टार्ट हो जाए और उसके बाद जैसे आप लोग जानते हैं एक बार जॉब एक्सपीरियंस किसी को मिल जाए उसके बाद धीरे धीरे करियर में प्रोग्रेस होती रहती है। आपको सिंपली करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, आप लिंक पर करिए क्लिक। जो डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर डालिए अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर ऑब्वियसली डालिए PD10 ताकि हमेशा आपको डिस्काउंटेड रेट पर कोर्स ऑफर हो और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप बात करिए, डिस्कस करिए आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर किसी और फील्ड में। बट ईदर वे हम आपको इंश्योर करते हैं कि करियर 247 आपको तैयार करेगा फॉर न्यू एज जॉब्स। सो यूज करिए कोड PD10, गेट द डिस्काउंट एंड गुड लक फॉर योर करियर। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।